पॉलिटिशियंस का बड़ा दबाव होता है। विधायक साहब का फोन आ गया, सांसद जी का फोन आ गया, पिक्चरों में तो हमने यही देखा है। मैम ये सब सच में होता है? मैनिपुलेटिव होती हैं चीजें? हाँ बिल्कुल। यहाँ तो आप एग्री करो, अगर नहीं आप उनसे सहमत तो ट्रांसफर करने में वो बहुत निर्णय फास्ट लेते हैं। आप उनके आदेशों का पालन नहीं करते तो वो आपको नौकरी से तो नहीं निकाल सकते। हमें अच्छी पोस्टिंग ना देना, जैसे कमिश्नर नहीं बनाएंगे आपको, जिला नहीं देंगे और आपकी ट्रांसफर, ये वो कर सकते हैं। नागरिक चुप बैठते हैं तो ये लोक प्रतिनिधि बहुत ही पावरफुल हो जाते हैं। पर मैं एक कहना चाहूँगी, मेरा ये अनुभव है कि महिला अधिकारी जो है वो स्ट्रांग है, वो स्टैंड लेती है। मैम एक चीज मैंने सुनी है, मुझे नहीं पता वो कितनी सही है कितनी नहीं, पर चूंकि हम सब लोग फिल्म्स देखते हैं तो एटलीस्ट वहां से तो मैंने ये चीजें ग्रैब की हैं कि पॉलिटिशियंस का बड़ा दबाव होता है। विधायक साहब का फोन आ गया, सांसद जी का फोन आ गया, पिक्चरों में तो हमने यही देखा है। मैम ये सब सच में होता है? मैनिपुलेटिव होती हैं चीजें? हाँ बिल्कुल। देखिए ऐसा है, अब डेमोक्रेसी में पावर किसके पास है? लोक प्रतिनिधियों के पास है। और लोक प्रतिनिधि को क्या लगता है कि IAS IPS हमने जो कहा ये करें। अगर तो उनके सुझाव अच्छे हैं, लोगों के हित में हैं, जनहित में हैं, तो हम करने को तैयार हैं। पर कई बार वो सुझाव खुद के स्वार्थ के लिए या अपनी पार्टी के स्वार्थ के लिए करते हैं, उस समय कठिनाई आती है। यहाँ तो आप एग्री करो, अगर नहीं आप उनसे सहमत तो ट्रांसफ़र करने में वो बहुत निर्णय फास्ट लेते हैं। मेरी जो बुक है मैडम कमिश्नर, उसमें मैंने 1-2 ऐसी घटनाएं बताई हैं जहां जब मेरे पे दबाव आया और मैंने दबाव के अनुसरण काम नहीं किया। अच्छा। तो कैसे मुझे पोस्टिंग नहीं मिली, कैसे मेरी बदली हुई। तो ये हर IAS IPS और IRS जो भी सिविल सर्विसेज हैं उनके करियर में 2-3 बार तो ऐसा जरूर होता है। तो मैम तो अधिकारी भी पॉलिटिकली अलाइन अपने आप को उनको करना पड़ता है? तो नेचुरली मैंने इसका डिटेल में मैडम कमिश्नर में, बिकॉज मैंने कहा वो एडल्ट रीडिंग है, उसका वर्णन किया है कि अगर आप उनके आदेशों का पालन नहीं करते तो वो आपको नौकरी से तो नहीं निकाल सकते। सो ये ब्यूरोक्रेसी की स्ट्रेंथ है, सिविल सर्विसेज के रूल हैं। मैं तो बहुत बार बोलती थी अधिकारियों को, मुझे अगर निकालना है तो राष्ट्रपति की परमिशन चाहिए, उनके सिग्नेचर चाहिए, विच इज़ करेक्ट। हमें काम से, नौकरी से नहीं निकाल सकते, परंतु हमें अच्छी पोस्टिंग ना देना, जैसे कमिश्नर नहीं बनाएंगे आपको, जिला नहीं देंगे और आपकी ट्रांसफ़र, ये वो कर सकते हैं। इसलिए लोक प्रतिनिधियों तक ये मैसेज पहुंचाना बहुत ज़रूरी है कि स्ट्रॉन्ग ब्यूरोक्रेसी, स्ट्रॉन्ग पुलिस, ये जनहित में है। हमारी कमर मत तोड़िए, डोंट ब्रेक आवर बोन। एंड ऑल्सो नागरिकों को सामने आना चाहिए। नागरिक चुप बैठते हैं तो ये लोक प्रतिनिधि बहुत ही पावरफुल हो जाते हैं। मैम मैंने मुजफ्फरनगर दंगों का वो मुझे सीन याद है जो हुए थे, और उसमें SSP थी मंजिल सैनी, तो उनका भी ऐसे ट्रांसफर हो गया था। जबकि अभी मैं जब मुजफ्फरनगर के लोगों से बात करती हूँ तो वो लोग कहते हैं कि इतनी जबरदस्त ऑफिसर वो थी, रातों रात वो कल्प्रिट्स को ले आई थी। पॉलिटिकली एंगल इस कदर था कि रातों रात उनका और एक अधिकारी थे ट्रांसफर हो गया था। तो इसीलिए मेरे मन में ये सवाल था भी। पर मैं एक कहना चाहूँगी, मेरा ये अनुभव है कि महिला अधिकारी जो है वो स्ट्रांग है, वो स्टैंड लेती है। मैम मुझे लगता है कि सोशल मीडिया का फायदा होने लगा है अब इन चीज़ों को लेकर। एटलीस्ट हम जैसे लोग जो पर्दे के पीछे की चीज़ों को जानने लगे हैं, तो ये चीज़ें शायद अब इतना फ्लुएंटली नहीं होती होंगी। वरना एक वो दौर हमने देखा है जब आजम खान की भैंसें चोरी करने के लिए भी पुलिस वाले लगा दिए जाते थे। तो सोशल मीडिया कुछ हद तक यस कि वो एक्सपोज करता है, पर कई लोग सोशल मीडिया का भी मिसयूज़ करते हैं। तो इट्स ए थिन लाइन बिटवीन यूज एंड मिसयूज। बिल्कुल। मैम आप मुंबई में बहुत लंबा वक्त आपने दिया है, तो मुझे जानना है वो दौर, आपसे समझना है। हालांकि हो सकता है एक क्वेश्चन रिपीटेटिव हो आपके लिए, मेरे लिए नया हो सकता है, कि मैम दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन, इनके गुर्गे एक्सटॉर्शन कैसे करते थे, और
शायद आपकी टीम एक बार वहां पहुंची भी थी, अगर आप वो थोड़ा सा बताना चाहें। बाकी हाँ, जो लोग मैम के कोई भी सवाल का जवाब अगर अधूरा लग रहा है तो मैडम कमिश्नर इंस्पेक्टर चोगले और लीव्स ऑफ लाइफ में जाकर पढ़ सकता है। तो ऐसा है, जब मैंने क्राइम ब्रांच चीफ का चार्ज लिया, तो ये पुरानी बात हो गई है, 2004 की, 2004 से 2007 तक मैं थी। तो ये गैंग्स तो ऑपरेट कर रहे थे, पर पुलिस भी पावरफुल हो चुकी थी। और एमसीओसी जो है, एमसीओसी एक्ट जो है, दैट डील्स विद ऑर्गेनाइज क्राइम, उसका मकोका वो आ चुका था, स्पेशल कोर्ट्स बन चुकी थी। तो इनका मोडस ऑपरेंडाई क्या था, किसी भी बिजनेसमैन को फ़ोन करो, उसको बोलो कि इतने पैसे पहुंचा दे, और बिजनेसमैन डरता था क्योंकि इनके पास इलीगल वेपन्स बहुत थे गैंग्स के पास, कि मैं पुलिस स्टेशन तक गया तो ये मेरे को उड़ा देंगे, और उन्होंने ऐसे इंसिडेंट्स किए भी थे। बट क्राइम ब्रांच मुंबई जो थी, उसने भी अपने आप को शेप कर लिया था रिस्पॉन्ड करने के लिए। पर उस टाइम एक और दुर्भाग्यपूर्ण जो ट्रेंड शुरू हुआ था एनकाउंटर्स का। तो एज ए क्राइम ब्रांच चीफ मुझे गैंग्स को भी हैंडल करना था और एनकाउंटर्स को भी, इलीगल एनकाउंटर्स को बंद करना था। देखिए, अगर किसी पुलिस ऑफिसर को अपनी जान का खतरा है तो वो आरोपी को, गुनहगार को मार सकता है, बट फॉल्स एनकाउंटर कम करना, गैंग्स को कंट्रोल करना, ये एक बड़ी जवाबदारी है। तो मेरे समय पे एक तो मेरे को मेरे सहयोगियों का बहुत ही, जो मेरी टीम थी, डीसीपी से लेके कांस्टेबल तक का बहुत सहकार्य मिला। हम गैंग्स को या तो न्यूट्रलाइज कर सके, या उनको कोर्ट के सामने केसेस चला सके। ठीक है। तो एक मोटिवेशनल मैं देना मांगूंगी इंसिडेंट। एक बार क्या हुआ, मैं ऑफिस में बैठी थी, मुझे ख्याल नहीं कि मैंने शायद बुक में ये मेंशन नहीं किया। तो मेरा एक ऑफिसर जो इन गैंग्स के फ़ोन कॉल्स को टेक्निकल सर्वेलेंस में रखता था। टेक्निकल सर्वेलेंस मीन्स कि आप कमिश्नर की परमिशन लो कि हम इनकी बातचीत सुनना मांगते हैं, तो वो एक लीगल प्रोसीजर है, हम उसे फॉलो करते हैं। लीगल प्रोसीजर से या तो कमिश्नर दे सकता है परमिशन, या होम सेक्रेटरी दे सकता है, इट इज़ एज पर द एक्ट। वो मेरे चेम्बर में आया और बोला, मैडम आइए ज़रा बात सुनिए। तो एक गैंगस्टर अपनी वाइफ को बोल रहा था, लड़कियां पढ़ने के लिए गई क्या? तो उसकी वाइफ ने कहा हाँ गई। वो ट्यूशन पे जाती हैं क्या? तो उसने कहा हाँ। ये गैंगस्टर कहाँ बैठा है? आउट ऑफ इंडिया। अच्छा। और उसकी वाइफ कहाँ है? चेंबूर में। अच्छा। और उसको 3 बेटी हैं, और वो 5-6 प्रश्न यही पूछ रहा है, और हमको समझ में आ रहा है कि थोड़ा दारू पिए है। अच्छा। बार बार रिपीट कर रहा है। उसकी वाइफ बोल रही है हाँ लड़कियां ट्यूशन पे भी गई, लड़कियां पढ़ाई भी ठीक कर रही हैं। एंड में क्या बोलता है वो, सोचिए, मराठी में बोलता है, तीनों को आईपीएस करने का है। तीनों लड़कियों को आईपीएस करने का है। तो देखिए गुनहगार के भी मन में क्या है, देश के लिए, समाज के लिए जो सिविल सर्विसेज हैं वो इतनी इम्पोर्टेंट है कि वो अपनी बेटियों को गुनहगार नहीं, आईपीएस बनाएगा। तो मैम इसीलिए तो मैं समझना चाह रही थी, जो क्रिमिनल्स होते हैं ये साइकी के आधार पर ही, आपने कहा थोड़ा इमोशनली ओवरबर्स्ट होते हैं, और वो अलग क्रिमिनल है, वो 95% क्रिमिनल है। 1% में मेंटली परवर्टेड और ये ऑर्गेनाइज क्रिमिनल आते हैं, वो 1% ही हैं। और अगर आपने पुलिस को अच्छा इक्विपमेंट दिया, टेक्नोलॉजी दी, तो वो 1% को हम कंट्रोल कर सकते हैं। बट सिर्फ वही जो मेरे मन में प्रश्न है कि जो एक 3 साल की बच्ची को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करता है, वहाँ तक कैसे पहुँचा जाए। इनफैक्ट मैं तो बोलती हूँ आपके दर्शक नागरिकों को सुझाव देना चाहिए, बहुत साइकेट्रिस्ट भी हैं। गुनाह घड़ गया, मतलब रेप हो गया या एक्सप्लॉइटेशन हो गई, तो हम सारे पुलिस वाले बेस्ट इन्वेस्टिगेशन करते हैं। ऐसे प्रिवर्ट लोगों को प्रिवेंट कैसे किया जाए, इसमें हम थोड़ा कम पड़ रहे हैं। बट ऑर्गेनाइज क्राइम मेरे को लग रहा है ऑल ओवर इंडिया जो है इन कंट्रोल है।
तो ऐसा है, जब मैंने क्राइम ब्रांच चीफ का चार्ज लिया, तो ये पुरानी बात हो गई है, 2004 की, 2004 से 2007 तक मैं थी। तो ये गैंग्स तो ऑपरेट कर रहे थे, पर पुलिस भी पावरफुल हो चुकी थी। और एमसीओसी जो है, एमसीओसी एक्ट जो है, दैट डील्स विद ऑर्गेनाइज क्राइम, उसका मकोका वो आ चुका था, स्पेशल कोर्ट्स बन चुकी थी। तो इनका मोडस ऑपरेंडाई क्या था, किसी भी बिजनेसमैन को फ़ोन करो, उसको बोलो कि इतने पैसे पहुंचा दे, और बिजनेसमैन डरता था क्योंकि इनके पास इलीगल वेपन्स बहुत थे गैंग्स के पास, कि मैं पुलिस स्टेशन तक गया तो ये मेरे को उड़ा देंगे, और उन्होंने ऐसे इंसिडेंट्स किए भी थे। वो मेरे चेम्बर में आया और बोला, मैडम आइए ज़रा बात सुनिए। तो एक गैंगस्टर अपनी वाइफ को बोल रहा था, लड़कियां पढ़ने के लिए गई क्या? तो उसकी वाइफ ने कहा हाँ गई। वो ट्यूशन पे जाती हैं क्या? तो उसने कहा हाँ। ये गैंगस्टर कहाँ बैठा है? आउट ऑफ इंडिया। अच्छा। और उसकी वाइफ कहाँ है? चेंबूर में। अच्छा। और उसको 3 बेटी हैं, और वो 5-6 प्रश्न यही पूछ रहा है, और हमको समझ में आ रहा है कि थोड़ा दारू पिए है। अच्छा। बार बार रिपीट कर रहा है। उसकी वाइफ बोल रही है हाँ लड़कियां ट्यूशन पे भी गई, लड़कियां पढ़ाई भी ठीक कर रही हैं। एंड में क्या बोलता है वो, सोचिए, मराठी में बोलता है, तीनों को आईपीएस करने का है। तीनों लड़कियों को आईपीएस करने का है।